जो वीडियो है ये हिंदुइज़्म का या सनातन धर्म का नहीं है। ये सनातन धर्म नहीं सिखाते हैं। ये सनातन धर्म के नाम पर अपना ओन बिज़नेस चलाते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इन्होंने जो भी अल्फाज कहे हैं उस अल्फाज को सनातन धर्म की किताबों से देखेंगे, क्या वो अल्फाज प्रमाणित है, यानी कि वो अल्फाज कहना सही है या फिर हराम है। यानी कि सारे अकर्तव्य चीज़, यानी कि सारी हराम चीज़ें सनातन धर्म के नाम पे ये लोग करते हैं। अब इनको पूछने वाला कौन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है। कोई पढ़ता ही नहीं है तो कोई उनको पूछता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है देखिए, जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं करते हैं, जो ईश्वर पे यकीन नहीं करते हैं लोग, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक लोगों की एक्सेप्टेंस वाली चीज़ों को बयान करेंगे, यानी कि लोग जिसको सुने। तो यहाँ पर सनातन धर्म की मोहब्बत लोगों में मौजूद है, तो उस मोहब्बत को लेकर लोगों को झूठ बोलना, सनातन धर्म के नाम पे झूठ बोलना ये ज़रूरी है। तो देखिए, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मिसाल के तौर पे अब आपने देखा होगा यही चीज़, देखिए 8 बिलियन आबादी में 2-3 बिलियन आबादी ऐसी है जो बाइबल को मानती है, लेकिन बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानती। ये आपके सामने एक फिजिकल प्रूफ मैं दे रहा हूँ। बाइबल में जो लिखा है उसको नहीं मानती, यानी बाइबल को मानती है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानती। अब इसी तरह आपने देखा होगा कि तकरीबन 1 बिलियन आबादी ऐसी है जो अपने आप को कुरान को मानने वाली बताती है, और कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानती। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी तरह जो है, जो हिंदू शास्त्र की जो किताबें हैं, तो कुछ लोग इसी तरह इसका नाम लेकर लोगों को धोखा देते हैं। ये हिंदुइज्म को या सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानते। हिंदुइज्म के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको नहीं मानते। तो चलिए, मैं देरी करते हुए मतलब देरी ना करते हुए आपको सबूत के साथ ये पेश कर रहा हूँ। पहले आप इनका चैनल देखिए ये इनका चैनल है, यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि ज्योति मठ शंकराचार्य, ज्योति मठ शंकराचार्य। वाह! तो हम इनके चैनल के पॉपुलर जो वीडियो है उस तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, 2 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा है और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। वाह! यानी कि सभी लोग धर्म के नाम पे बिजनेस करना चाहते हैं। तो चलिए इनका वीडियो हम सुनते हैं। सुनने के बाद एक एक चीज़ का, यानी कि एक एक चीज मतलब एक एक अल्फाज का एनालिसिस करते हैं। शूद्र जाति के हैं। देखिए, पहली बात तो शूद्र जाति के हैं, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया है, जानवर के जैसा जानवर में हम एक स्पाइसिस टेस्टोनोमी बनाते हैं, एक स्पाइस का नाम देते हैं जानवरों में, उसी तरह इंसानों के अंदर भी इन्होंने बना दिया। यानी कि ये एक इंटेलिजेंट, यानी कि एक समझ लीजिए कि इंटेलिजेंट मूव है। जैसे हम शतरंज की चाल चलते हैं सामने वाले को हराने के लिए, तो इन्होंने इंसान को गुलाम बनाने के लिए या हराने के लिए इंसान पैदा होने से पहले ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। भाई इसकी जाति ये होगी और इसको जो है कभी भी, यानी कि ना लड़ने के लिए भेजना है, ना इसके यानी कि गॉड को प्रेयर करने के लिए भेजना है, इसको सिर्फ एक गुलाम बनाना है। हाँ, ये अब मुझे बताइए कि ये भगवत गीता वेदा पुराणास में कहाँ पर है? जबकि भगवत गीता वेदा पुराणास आप पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि ईश्वर जो है सारे इंसान को एक समान बताते हैं, यानी कि इंसान सब एक समान है। लेकिन ये चालाकी देखिए इनकी। अच्छा, फिर इनका भेष देखिए, इन्होंने हल्दी लगाई हुई है,
अब मुझे ये बताइए, भगवत गीता, वेदा, पुराणास के अंदर ये हल्दी लगाना पेशानी पर कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ है? तो ये जो नाटक कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक बिजनेस मोटिव नाटक है। ये बस नफासाती फिल उकद वाला नाटक है, यानी कि नफसियाती की गांठ बांधना। अगर बचपन से ही उसके दिमाग में डाल दिया जाए कि भाई तू लेबर है, तू हमारा गुलाम है, बस तेरे को हमारी गुलामी करनी है, ये ईश्वर ने बताया है। अब बेचारा जो है, क्योंकि हर इंसान ईश्वर से तो मोहब्बत करता ही है, अब वो कहेगा कि भाई ईश्वर ने मुझे कहा है कि मैं इनका गुलाम बनूं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं अब फ्री में नौकर मिल गया इनको तो। हाँ, अब नौकर को देखिए, अगर आप किसी के लेबर, अगर किसी का लेबर यूज़ करते हैं आप, उस लेबर को आपको खाना पीना और 500 रुपया देना होगा, कम से कम 500 रुपया तो देना होगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा लेबर क्रिएट कर रहे हैं जो लेबर 500 रुपया भी ना ले, काम भी करे और फिर ऊपर से दक्षिणा दे के जाए। तो ऊपर से क्या करे, दक्षिणा दे के जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए, अगर आपको हिंदुइज्म को समझना है तो आपको हिंदुइज्म की किताबों को पढ़ना होगा। भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद को अपनी आंखों से पढ़ना होगा। सनातन धर्म ही आपको बचा सकता है, ना कि सनातन धर्म के नाम पे ढोंगी बाबा आपको बचा सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म के नाम पे ढोंगी बाबा, ढोंगी पुजारी, सनातन धर्म ही बचा सकता है आपको। लेकिन आपको पढ़ना होगा खुद से। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई एक बिजनेस मोटिव, बिजनेस वाला आदमी सनातन धर्म के नाम पे आपको अपना लेबर बना लेगा। तो ये एक लेबर बनाने की ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ये, और यहाँ पर ये लोग मिलजुल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं या फिर अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म इतना मकबूल है लोगों में या दुनिया में कि बस उसका नाम लेने से सारी पीड़ा दूर हो जाती है। ये लोगों को पता है, आम लोगों को, लेकिन इनको भी पता है। तो ये क्या करते हैं, बार बार सनातन धर्म का नाम लेते रहते हैं सिर्फ। अब सनातन धर्म के अंदर क्या है, कोई पढ़ता नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई इसने तो अपना जीवन सिर्फ इसके नाम पे ही गुजारा है, तो शायद ये पढ़ा होगा। लेकिन भैया, ये तो पढ़ा है ज़रूर, लेकिन ये पढ़ा है तुम्हें गुलाम बनाने के लिए, ना कि सनातन धर्म समझाने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कोशिश की आपको ये बात बताने की कि सनातन धर्म ही इंसान को मतलब ईश्वर से मिला सकता है। हाँ, हिंदुइज़्म ही इस देश का भविष्य सुधार सकता है। लेकिन हिंदुइज़्म के नाम पे ढोंगी बाबा, या फिर हिंदुइज़्म के नाम पे ढोंगी पुजारी, या फिर हिंदुइज़्म के नाम पे ढोंगी हिंदू नहीं बचा सकते, क्योंकि यही असल राक्षस हैं। यही असल क्या है, राक्षस हैं। यही हिंदुइज़्म को बर्बाद करना चाहते हैं या फिर सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है, संस्कृत ज़बान में है, मैं उसका इबारत भूल रहा हूँ। वो संस्कृत ज़बान की कहावत है, बहुत ज़बरदस्त कहावत है, आप भी सुन लीजिए कि अगर दुश्मन को आप लड़ाई में नहीं हरा सकते तो दोस्त बनकर आप उसे हरा सकते हैं। ये संस्कृत की बहुत पुरानी और बहुत ज़बरदस्त कहावत है। तो क्योंकि ये लोग, इनके जो वंशज थे, ये सनातन धर्म से हार चुके थे, राम से हार चुके थे, कृष्णा से हार चुके थे, पांडवों से हार चुके थे। तो इन्होंने देखा कि हम तो इनको लड़ने में नहीं हरा सकते, तो क्यों ना हम इनका दोस्त बन के इनको बर्बाद किया जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरह जो सनातन धर्म के जो दुश्मन हैं, वो सनातन धर्म के नाम पे सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। जो हिंदुइज्म के दुश्मन हैं, वो हिंदुइज्म के नाम पर हिंदुइज्म को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर आपको हिंदुइज्म बचाना है तो आपको भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद पढ़ना होगा अपनी आंखों से। आज ईश्वर की कृपा से ऑनलाइन मौजूद है, हम आपको उस तरफ ले चलते हैं। देखिए,
वेदपुराण.net ये वेबसाइट है, वेदपुराण.net वेबसाइट है। आप उसको मतलब वेदपुराण.net वेबसाइट पे आप देखिए, आपको सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल मिलेगी आपको। तो हम आशा करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हिंदुइज़्म की किताबें अपनी आँखों से पढ़ेंगे और ढोंगी बाबाओं के चक्कर से बचेंगे।